Copy and complete the following table with the help of formula given in this unit। इस यूनिट के जो पहले क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उनमें जो फार्मूलाज यूज़ हुए हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम ये जो टेबल है इसको कंप्लीट करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने पार्ट ए, बी, सी और डी को देखा। अब हम देखेंगे पार्ट ई, एफ, जी और एच को। पहले देखते हैं पार्ट ई को। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट का रेट भी फाइंड करना है, जबकि टाइम बता दिया गया है 2 ईयर्स। सिंपल प्रॉफिट भी बता दी गई है ₹360 और टोटल अमाउंट है 3,960 रुपीज़। तो जो सी टर्म्स गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। ये पार्ट ई है तो लिख लेते हैं पार्ट ई पार्ट है। इसमें टाइम बताया गया है, टाइम 2 ईयर्स। उसके बाद प्रॉफिट बता दिया गया है, सिंपल प्रॉफिट है ₹360 और टोटल जो अमाउंट है वो भी बता दी गई है। अमाउंट है ₹3,960। अब जो सी टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है वो लिख लेते हैं और वो है प्रिंसिपल अमाउंट और प्रॉफिट का रेट। प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है और रेट मालूम करना है। तो पहले प्रिंसिपल अमाउंट मालूम कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट है उसमें से माइनस कर देंगे प्रॉफिट को, तो हमें पता चल जाएगा कि इनके जो प्रिंसिपल अमाउंट जो असल रकम है वो कितनी है। तो इसमें अमाउंट टोटल बताई गई है ₹3,960, ₹3,960 माइनस प्रॉफिट भी बता दिया गया है ₹3,060 और अगर 3,960 में से माइनस कर दें 360 इज इक्वल टू, ये बन जाएंगे 3,600 रुपीज़। 3,600 ये हमने क्या किया, प्रिंसिपल अमाउंट को मालूम किया है। एक टर्म हमने फाइंड आउट कर ली और उसके बाद कहा गया है कि रेट को मालूम करना है। अब रेट को मालूम कर लेते हैं। रेट को मालूम करने के लिए रेट का फार्मूला लिख लेते हैं। रेट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो प्रॉफिट इस क्वेश्चन में गिवन है ₹360, यहाँ पर सिंबल नहीं लगाते, 360 है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड की अभी ₹3,600 है। 3,600 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम यहाँ पर बताया गया है, टाइम है 2 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, 2 1 टाइम 2, 2 5 टाइम 10, 36 1 टाइम 36। तो यहाँ पर रह गया बस 5। ये हमने क्या मालूम किया, रेट, और जो रेट है वो हमेशा परसेंटेज में होता है, तो 5% क्या है, रेट। ये हमने सेकंड टर्म भी फाइंड कर ली। इस पार्ट में हमें यही बताना था कि रेट क्या है वो हमने फाइंड कर लिया, 5% है, जबकि प्रिंसिपल अमाउंट हमने मालूम कर ली ₹3,600। तो ये टेबल में लिख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट मालूम की ₹3,600 और प्रॉफिट का रेट हमने फाइंड किया 5%। अब देख लेते हैं पार्ट एफ। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट बताई गई है ₹1,800, प्रॉफिट का रेट हमने फाइंड करना है, टाइम भी गिवन है 18 मंथ्स और सिंपल प्रॉफिट बताई गई है ₹189, और जबकि हमने जो टोटल अमाउंट है वो फाइंड आउट करनी है। प्रॉफिट का रेट मालूम करना है और टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर लिख लेते हैं एफ। प्रिंसिपल अमाउंट बताई गई है ₹1,800, प्रिंसिपल अमाउंट ₹1,800। टाइम बताया गया है, टाइम है 18 मंथ्स। ये मंथ्स में है। जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इससे पहले भी जो क्वेश्चन सॉल्व किए, जो हमने टाइम है उसको ईयर्स में पहले कन्वर्ट किया, तो ये मंथ्स में है, इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 18 मंथ्स हैं 18 को डिवाइड कर देंगे 12 से। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो इसके साथ ईयर्स लिखा जाएगा।
जब डिवाइड 12 से कर दिया ईयर्स, 12 का मतलब क्या है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 6 3 टाइम 18, 6 2 टाइम 12, ये बन गया 3/2 ईयर्स। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 1.5 लिखा, ये आएगा, ये आ गया 1.5 ईयर्स। तो इस तरह ये जो 18 मंथ्स हैं इनको हमने ईयर्स में कन्वर्ट किया तो ये बन गया 1.5 ईयर्स। इनको 3/2 ईयर्स भी लिख सकते हैं, 1.5 ईयर्स भी लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरी टर्म जो हमें यहाँ पर बताई गई है वो है सिंपल जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बताई गई है ₹189, प्रॉफिट ₹189। तो अब हमने जो सी टर्म्स फाइंड आउट करनी है वो लिख लेते हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक हमने जो प्रॉफिट का रेट है वो फाइंड करना है और दूसरा टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। रेट मालूम करेंगे, रेट और अमाउंट। पहले रेट मालूम कर लेते हैं। रेट मालूम करने का फार्मूला लिख लेते हैं, रेट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी, रेट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय बाकी जो टर्म्स रहती हैं प्रिंसिपल अमाउंट और मल्टीप्लाई उसको कर देंगे टाइम से। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। प्रॉफिट बताया गया है ₹189 मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले का, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट बताई गई है इसमें ₹1800 मल्टीप्लाई बाय टाइम जो कि 18 मंथ्स था उसको हमने ईयर्स में कन्वर्ट किया तो 1.5 आ गई है, 1.5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, ऊपर रह गया 189 डिवाइडेड बाय 18 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 18 इज़ इक्वल टू 27, 189 डिवाइडेड बाय 27। इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 189 डिवाइडेड बाय 27 इज़ इक्वल टू 7, ये आ गया 7। ये क्या हमने मालूम किया है, रेट मालूम किया है, और रेट जो है वो परसेंटेज में होता है इसलिए 7 के साथ परसेंटेज का सिंबल, तो ये क्या वो 7% हमने रेट फाइंड आउट कर लिया। एक तो हमने रेट फाइंड आउट करना है, दूसरा टोटल अमाउंट मालूम करने के लिए कहा गया, तो अब टोटल अमाउंट मालूम कर लेते हैं। टोटल अमाउंट मालूम करने के लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं, अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देंगे प्रॉफिट को, यानी कि जो असल रकम है और जो उस पर प्रॉफिट है उन दोनों को जमा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल अमाउंट कितनी है। तो प्रॉफिट यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है ₹1800 और प्रॉफिट है 189। 1800 ये रुपीज़ में है प्रिंसिपल अमाउंट, प्लस इस पर प्रॉफिट है ₹189। अब इन दिनों को जमा कर लेते हैं, ये है 1800 प्लस 189 इज़ इक्वल टू 1989 रुपीज़ 1989, ये क्या है अमाउंट टोटल। तो हमने रेट मालूम करना था वो हमने मालूम कर लिया 7% है, और उसके बाद टोटल अमाउंट मालूम करनी थी वो मालूम कर ली ₹1989। तो इनको टेबल में लिख लेते हैं। अब जो रेट है वो हमने मालूम किया 7% और टोटल अमाउंट मालूम की ₹1989। इसके बाद है पार्ट जी, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट बताई गई है ₹4500, प्रॉफिट का रेट हमने मालूम करना है, टाइम भी गिवन है 2 ईयर्स और सिंपल प्रॉफिट भी हमने मालूम करनी है, जबकि टोटल अमाउंट भी बता दी गई है ₹5040, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम और अमाउंट जो है वो गिवन है, बाकी जो प्रॉफिट का रेट है और जो सिंपल प्रॉफिट है ये दोनों हमने कैलकुलेट करने हैं। जो सी टर्म्स गिवन हैं पहले वो लिख लेते हैं। ये है पार्ट जी। गिवन कंडीशंस इसमें हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बताई गई है ₹4500, उसके बाद टाइम भी बता दिया गया है, टाइम
2 ईयर्स बताया गया है, 2 ईयर्स, और उसमें जो टोटल अमाउंट है वो बता दी गई है ₹5040। अमाउंट बताई गई है रुपीज़ 5040। अब जो उनसी टर्म्स हमने फाइंड करनी है वो लिख लेते हैं। बाकी यहाँ पर हमने रेट मालूम करना है और सिंपल प्रॉफिट को मालूम करना है। रेट मालूम करेंगे और प्रॉफिट को मालूम करेंगे। इसको आसानी से हल करने के लिए हम पहले प्रॉफिट को मालूम करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट को मालूम करेंगे फिर ही हम रेट को मालूम कर सकेंगे। तो प्रॉफिट को मालूम कैसे करेंगे? प्रॉफिट को मालूम करने का फार्मूला, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, किस तरह हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट है, यानी कि जो टोटल अमाउंट हमें बताई गई है, जो टोटल अमाउंट है, अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट को, तो हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट कितनी है। टोटल अमाउंट बताई गई है रुपीज़ 5040। इसमें से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट है ₹4500। ₹4500 माइनस कर लेते हैं। 5040 में से माइनस कर दिया 4500 इज इक्वल टू 540 रुपीज़ 540। ये क्या है? प्रॉफिट। ये हमने एक जो टर्म है वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब दूसरा हम देखेंगे इस पर रेट कौन सा इस्तेमाल हुआ था। रेट को मालूम करने का फार्मूला लिख लेते हैं। रेट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट लिख लेते हैं। प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो बाकी टर्म्स रहती हैं प्रिंसिपल अमाउंट है और टाइम है। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। प्रॉफिट है, अभी हमने फाइंड की ₹540 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट बताई गई है इस क्वेश्चन में ₹4500 है। हाँ, 4500 मल्टीप्लाई बाय टाइम बताया गया है 2 ईयर्स। मल्टीप्लाई इसको 2 से कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, 2 1 टाइम 2, 2 5 टाइम 10, 5 1 टाइम 5, 5 9 टाइम 45, 9 1 टाइम 9, 9 6 टाइम 54। तो ये यहाँ पर बकिया रह गया 6। ये हमने मालूम कर लिया रेट, और रेट जो है वो परसेंटेज में होता है, इसलिए 6 के साथ परसेंटेज का सिंबल। तो दूसरी टर्म भी हमने फाइंड कर ली है 6% रेट। प्रॉफिट को मालूम करना था, वो मालूम कर लिया ₹540, और रेट को मालूम किया 6%। तो अब इसको टेबल में लिख लेते हैं। प्रॉफिट ₹540 और रेट मालूम किया 6%। इसके बाद है पार्ट एच, और एच में हमने प्रिंसिपल अमाउंट को मालूम करना है। प्रॉफिट का रेट 5% गिवन है, टाइम भी मालूम करना है। सिंपल प्रॉफिट ₹90, और टोटल अमाउंट जो है वो है 1290। गिवन कंडीशंस पहले लिख लेते हैं। गिवन कंडीशंस लिखेंगे, पार्ट एच है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, यहाँ पर रेट बताया गया है। रेट है 5%। उसके बाद प्रॉफिट बताई गई है, प्रॉफिट है ₹90, और उसके बाद टोटल अमाउंट है, अमाउंट बताई गई है ₹1290। और इसमें हमने फाइंड क्या करना है? एक तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट, और उसके बाद हमने टाइम को कैलकुलेट करना है। टाइम कितना है? टाइम। तो पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट को मालूम कैसे करेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट इज़ इक्वल टू, जो टोटल अमाउंट है उसमें से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर प्रॉफिट हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं भी। प्रॉफिट बताया गया है ₹90 है, यहाँ पर ₹90। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला लिख रहे थे। प्रिंसिपल अमाउंट को मालूम करने के लिए टोटल अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे प्रॉफिट को, तो हमें पता चल जाएगा कि
जो असल रकम है यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है। टोटल अमाउंट बताई गई है ₹1290, ₹1290 माइनस प्रॉफिट, और प्रॉफिट इस क्वेश्चन में गिवन है ₹90। 1290 में से माइनस 90 करेंगे तो बाकी रह जाएगा ₹1200। ये हमने मालूम कर ली प्रिंसिपल अमाउंट, एक टर्म हमने फाइंड कर ली। उसके बाद हमने मालूम करना है टाइम को। तो टाइम को मालूम करने का फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। यहाँ पर लिखेंगे, बाकी जो टर्म्स रहती हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट और रेट रहता है, मल्टीप्लाई बाय रेट। तो प्रिंसिपल जो प्रॉफिट है ₹90। अगर वैल्यूज़ पुट की जाएँ, प्रॉफिट बताई गया है ₹90 है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट हमने अभी फाइंड की है ₹1200। 1200 मल्टीप्लाई बाय रेट गिवन है, बताया गया है 5%। 1200 मल्टीप्लाई बाय 5। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल। 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12, 3 2 टाइम 6, 3 टाइम 9। यहाँ बाकी रहेगा 3/2। 3/2 बाकी रहेगा। 3/2 अगर इसको डिवाइड किया जाए 3 को 2 से, तो 2 1 टाइम 2, रिमाइंडर इज 1, तो ये लिखा जाएगा 1/2। ये हमने टाइम मालूम किया है। टाइम हमने मालूम किया ईयर्स में, तो ये क्या आ गया 1/2, या फिर हम इसको 3 को डिवाइड करके 2 से करें, डेसिमल फॉर्म में लिखें। 3 को डिवाइड कर दें 2 से, तो ये आ जाएगा 1.5। हम 1/2 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 1.5 ईयर्स भी लिख सकते हैं। इस तरह हमने सेकंड कंडीशन जो कि हमने टाइम फाइंड आउट करना था वो भी मालूम कर लिया, और पहले इससे हमने प्रिंसिपल अमाउंट मालूम की। इन दोनों का हम टेबल में लिख लेते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट हमने मालूम की है ₹1200। प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज़, कलर चेंज करके लिख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है ₹1200, और टाइम को मालूम किया, ये आया 1/2 ईयर्स।